बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सही शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ब्लॉगर दोस्तों बाइस। सर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत नई खबर लेकर आया हूँ, क्योंकि खबर मिली है कि सीमा हैदर के घर पे छापा पड़ा है, और लेकिन वहाँ से क्या चीज़ें बरामद हुई हैं कि जिससे हमारे जो है वो FIA को जो काफ़ी एविडेंस मिलेंगे और काफ़ी जो है वो काम करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अब उसके बाद सीमा का हिंदुस्तान में फ्यूचर क्या होगा, सचिन के साथ क्या होने वाला है, और ये AP सिंह जो है उसका फ्यूचर क्या बनेगा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और गुलाम हैदर की आज रोती हुई वीडियो फिर आई है, बेचारा उम्रा करता हुआ वहाँ पर अल्लाह के हुजूर रोया है, और बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ज़ाहिर है। क्या कर सकते हैं हम कि वो बंदा रो रहा है, फरियाद कर रहा है, लेकिन इतना ज़रूर यकीन है कि उसकी मेहनत जो वो रहेगा नहीं रहेगी और बहुत जल्दी उसको इंसाफ मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं स्पेशली कि आज सीमा के घर पे जो खबर मिली है कि आज कल में जो है वो इसके घर पे छापा पड़ा है। कहाँ पर? बलोचिस्तान में जहाँ इसका घर था वहाँ पर, और वहाँ इसके अलावा यहाँ जो इसका घर है वहाँ पर भी छापा पड़ा है। और जो चीज़ें इसके कज़न वगैरह इनको सबको पहले से पता चल गया। उन्होंने कहा बाबा यहाँ पर जो है ना गड़बड़ होने वाली, कूट ले। तो गोटी कल्टी मार का नारा लगा के जो है ना वहाँ से पूरी फैमिली भाग गई, और लेकिन वहाँ उनके घरों से काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग हैं। और हमें अभी देखें, एक बात बताऊँ कि खबर तो हमें मिल गई है, क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, क्या क्या हो सकता है, वो चीज़ें देखें। हम इदारों के जो एक काम करने का तरीका होता है ना ज़ाहिर है, तो हम उसको अभी शेयर नहीं कर सकते। बस आपको इतना बता सकते हैं कि जो चीज़ें मिली हैं ना वो उन बंदों को अरेस्ट करने से ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, कि जिसके बाद जो है हमारे जो इदारे हैं FIA, उसको तो मैं सलाम पेश करता हूँ यार, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और बहुत जल्दी जो है ना अब आप देखिएगा उन चीज़ों के, उन सबूतों की रोशनी में अब सारे के सारे फड़े जाएंगे, इनके सारे एड्रेस वगैरह पता चल जाएंगे, कौन कौन कहाँ कहाँ भागा है, कौन कौन कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, किसने किससे रब्ता किया, और मजीद इन्होंने कितनी ख़वातीन बच्चे यहाँ से फरार किए हैं, कितने मर्द हजरात इन्होंने यहाँ से फरार किए हैं, ठीक है, वहाँ से कितने इम्पोर्ट कराए हैं, ये और क्या काम धंधे करते रहे हैं, और कहाँ कहाँ लोगों को जो फ्रॉड तरीके से भेजते रहे, वो सारी डिटेल्स अभी आने वाली है बहुत जल्दी। सेकंड चीज़ ये कि सेकंड चीज़ तो मैं बता चुका हूँ, थर्ड चीज़ सुन लीजिए। थर्ड चीज़ ये कि इनका जो रिश्तेदार थे, जो इनके मतलब रिलेटिव थे, इनकी बहनें थी, इनकी इतनी तमीज़ से मैं नाम ले रहा हूँ, इस मरदूद चढ़ाई छिपकली की जो बहनें थी, मजीद दो छिपकलियाँ, उनको पता चल गया। उन्होंने कहा अरे बाबा सही यहाँ से खड़ो, वो भी भाग गई। उसका जो भाई है वो तो भगोड़ा पहले से भागा हुआ है, आर्मी का बंदा भागा हुआ है यार, आप ही देख लें। खैर अच्छा, शाहिद बहुत ज़्यादा पुरस्कार बंदा है, क्योंकि उसकी सिर्फ तस्वीर नजर आई है, लेकिन वो बंदा उसकी शक्ल के ऊपर देख के जो है ना ऐसा दिल चाहता है कि सड़े अंडे टमाटर मारो कि इतना मनहूस शक्ल का आदमी, इसकी अम्मा ने कैसे झेला होगा, इसको बड़ा कैसे किया होगा, ये देख देख के मुंह पर तकिया रख देती होगी, इसके कहता है भाई तू मुंह उधर कर, तुझे देख के खौफ आ रहा है सब। तो ये आदमी जो है शुरू दिन से भागा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जैसे ये हाथ में, असल मसला ये कि ये हाथ में आ जाए, और वो जो क्या कहते हैं स्टेट एजेंट बोल रहा हूँ कमौत, वो जो क्या कहते हैं ट्रैवल एजेंट है, जिसने ये सारे काम किए हैं, आप देखें कि उसने बच्चों की कस्टडी का कस्टोडियन एक लेटर होता है वो उसने ले लिया, लेकिन वो मतलब उस सूरत में लिया जाता है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, और आप कह रहे हैं कि भाई इसका जो लाइफ पार्टनर है, शौहर है या बीवी है, वो हयात नहीं है या आउट ऑफ कंट्री है, तो हमें ट्रैवल करना है, उस सूरत में लिया जाता है। अच्छा, सवाल ये उठ रहा है कि उसने डेथ वो मतलब डिवोर्स सर्टिफिकेट क्यों नहीं वो किया। डिवोर्स सर्टिफिकेट में राब्ता किया जाता है फॉरन जो क्या कहते हैं हस्बैंड है या जो भी लाइफ पार्टनर है, वाइफ है, हस्बैंड है, उससे रब्ता किया जाता है। लेकिन यहाँ 2 नंबरी करती थी, तो ऐसा कोई सबूत नहीं देना चाहता कि जिससे जो है वो ये चीज़ की जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ होगा कि इन्होंने कहा होगा भाई मैं कस्टोडियन हूँ और मुझे जो बच्चों की कस्टडी दी जाए, मैं सरपरस्त हूँ, और उन्होंने कहा बच्चे का जो हस्बैंड वो तो अल्लाह माफ़ करे, बच्चों का जो वालिद है वो कहाँ पर, उन्होंने कहा होगा कि ये बाहर है। अच्छा, तो राब्ता कराएं। अब जो 2 नंबर काम करा रहे हैं तो वो ये काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर डिवोर्स वाले मामले में बहुत लंबा मामला चलता है, इसलिए उसने डिवोर्स की तरफ जो है वो रुख नहीं किया, उसने रुख किया इस साइड पे, क्योंकि ये बहुत आसान था, ठीक है ना। अब उसमें 2 नंबरी काम होता है यार, ये लो पैसे चुप करो बना दो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ से चली गई, जो कुछ भी हुआ है, अब वो जो सबूत हाथ में आए ना उससे अब पता चल जाएगा बहुत जल्दी कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है ना। सेकंड पर आगे मैं पर इनके जो गांव है वहाँ भी छापे पड़े, वहाँ भी काफ़ी चीज़ें जो इनको मिली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ लोगों ने भी मतलब मुलाकातें में कुछ पता चला है, मैं आपको खोल के नहीं बता सकता क्योंकि उल्टा मेरे गले में कहानी फिट ना हो रहे, ठीक है ना। लेकिन बस ये समझ लीजिए कि सीमा का हिंदुस्तान में फ्यूचर कोई नहीं है। सचिन जो है वो बेचारा फिर वही फूलों वाली रजाई लेके अकेला सोया करेगा। AP ढक्कन जो है, जो कि जिसका नाम मैंने रखा था दिलीप कुमार की चड्डी, वो फिर डायलॉग जो है मारेगा, हाथ में फूल होंगे, पैर यूँ करता रहेगा। वो डायलॉग वो करता है ना कि एक चीज़ समयाता है, गमियाता है, जमियाता है, हिमेश रेशमिया का बच्चा, वो हर चीज़ के काफिया बनाते रहता है, जोड़ता रहता है
तेरा प्यार 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 होगा, मार मार मार, ये सब चीजें एक एक तरीके पता नहीं क्या कुछ कहानी होती है इतनी सी, और उसको इतना लंबा खींच के वो कर देता है। तो वो सारी चीजें अब वो यही करता रहेगा, पागल होकर सर्फ हो जाएगा, क्योंकि बाल तो बेचारे के बचे नहीं है, ठीक है ना। तो वो किसी ना किसी का कहेगा बेटा इधर आओ, मुझे आपका सर हो जाना है, क्योंकि मेरे सर में अब जगह बची नहीं है, मैंने बाल अपने नोज से डालने हैं। तो जेपी सिंह का तो ये हाल होने वाला है। सचिन जो है वो बेचारा वो अपने बूढ़े बाप की लाते खाएगा, कहेगा बोला था तुझे मैंने कि नहीं कर, ये पंगा नहीं ले, ये तूने पाकिस्तान से एक जो है वो प्राणी तूने क्या कहते हैं उसको, नारी तूने मंगा ली और वो गले में फिट हो गई हमारी, वो बहू है, वो तो उसने हमें धोखा दिया, पता नहीं इस बेचारे का बुजुर्ग बाप जो वो बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन ये सारे के सारे दलील ख्वार होंगे इस सीमा की वजह से, सचिन की वजह से और जेपी सिंह की वजह से। पूरा घर जो है वो जेल की चक्कियाँ, जेल में जाके वो चक्कियाँ पीसेगा, क्योंकि इसकी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो सजा है कम अज़ कम पाकिस्तान में 6 साल है और हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी है, ठीक है। तो लेकिन सचिन जो है उसको शायद 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 जो है उसको सॉफ्ट हैंड मिले, एक इंडियन सरकार उसको शायद सपोर्ट करे तो उसको जो है वो रिहाई मिल जाए। लेकिन सचिन की जिंदगी अब बर्बाद हो गई। अब मिथिलेश भाटी जो है ना वो और चौड़ी होकर घूमेगी और कहेगी कि मैं कहो सी लप्पू सा सचिन है, बोलना उसे हवे ना, जीपुर से लड़का है, क्या है सचिन में यही है कि वो बेचारा अब मुंह में नाड़ा लेके जो है वो नेशे का चक्कर लगाएगा, लोगों की शलवारों में नाड़े रख लेगा, वो बेचारे का अब यही काम रह जाएगा, ठीक है। बाकी रही है सीमा, इसका सीमा निकलेगा पाकिस्तान में आके, इसको मोचड़े पड़ेंगे, तबीयत साफ होगी जब इसको वो हमारी प्यारी प्यारी जो पुलिस वालियाँ हैं वो अपने प्यारे प्यारे मर्दाने हाथों से, जो क्योंकि हमारी पुलिस वालियों के भी मर्दाने हाथ होते हैं, मतलब मेरे मुंह पे जितना बड़ा तो इनका एक हाथ होता है, तो वो जब उसको थप्पड़े मारेंगे सब बोलेंगे कि बता तूने ये जुर्म क्यों किया। उसके बाद इस पर जो फतवे लगने हैं इसके, क्योंकि दीन इस्लाम के खिलाफ बकवासें बहुत ज़्यादा की हैं, तो ऐसी औरत को जो है इसको साइकियाट्रिस्ट की भी ज़रूरत है और इसको जूता आर्टिस्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे, क्योंकि जो रोशन अली अजीम नाम का एक बंदा है ना, वो अब उसने कहा है कि मैं ये करूँगा तो वह करूँगा, और वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। गुलाम हैदर के आंसू जो वो रहेगा नहीं रहेंगे। आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, हमारे घर वाले भी दुआ करते हैं, अल्लाह उसके बच्चे उसको उसके बच्चों से मिलवा दे, उसके बच्चे उसको वापस दिला दे। और ये सीमा नाम की और इस टाइप की कोई भी जो है ना मखलूक किसी भी मुल्क के अंदर किसी के भी घर के जो है ना घर में पैदा ना हो, और अगर गलती से पैदा हुई तो किसी का घर बर्बाद करने ना दे अल्लाह इसको। तौबा कर लिया ऐसी चीज़ों से भाई, अल्लाह मियाँ ऐसी चीज़ें किसी को ना दिखाए। जिसके घर पे आपको दुश्मनी है ना उसको बोले अगर तेरी औलाद जो सीमा जैसी हो, तो जाके तेरा जो है वो नाम फख्र से रोशन करे, फख्र से रोशन करे नाम। सही है, ठीक है, फिलहाल इतने काफ़ी है। मेरे जो मुँह है ना दुख रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि आप लोगों तक मैं अपनी मतलब पवित्र जो वीडियो है वो पहुँचा दूँ। सीमा से कहिएगा कि अगर तू बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान कर रही है ना, देशभक्त बन रही है, तो गाँव मुतरती और जाके वहाँ पर जो स्नान होते हैं ना, गंगा में डुबकियाँ मारते हैं, वो भी करके हम जाने तुझे कि तू पक्की हिंदुस्तानी है। सचिन के सर पे हाथ रख के कसम खा के तुझे गुलाम हैदर की याद नहीं आती। सचिन के सर पे हाथ रख के कसम खा कि तुझे अल्लाह का डर और खौफ नहीं है। आप लोग ये बात कीजिएगा उससे, ठीक है, और उसको पता, आप देखिएगा उसके एक्सप्रेशन देखिएगा कैसे उसके सीने पे सांप लौटता है, ठीक है ना, तो मजा आएगा फिर देख के। और ये कंफर्म है ये बात, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल ALL लिखा होता है सबसे ऊपर, वो दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। कीप वॉचिंग गोसा ब्लॉग्स एंड गोसा वाइंडर।